वहीं रात को उन दोनों को सौंपन आया। जो रूडाराम पंडित जी थे उनको सौंपन में बाबा श्याम दिखाई दी। केवल एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जैसा उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि आपके गांव में एक सांवला जोहड़ है। राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा राज्य के हिसार जिले के गांव शाड़वा में, जहां पर प्राचीन श्री श्याम मंदिर है। बाबा श्याम का बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत प्राचीन दरबार है और बताया जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 450 साल पहले से बना हुआ है। बहुत अलग स्वरूप है यहाँ पे मेरे ठाकुर का। आप सभी ने बाबा श्याम के जितने भी स्वरूप देखे होंगे, उनमें सबसे अलग आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद जानेंगे बाबा श्याम की दरबार की महिमा के बारे में, मंदिर कैसे बना। आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम प्राचीन श्री श्याम मंदिर शाड़वा भवन में मौजूद हैं। आप सीधे मेरे ठाकुर के दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे साथ श्री अशोक जी मौजूद हैं, जो पुजारी परिवार से हैं और जब से बाबा का मंदिर बना है यही परिवार सेवा कर रहे हैं बाबा की। आइए इनसे जानते हैं बाबा की महिमा के बारे में, बाबा को कैसे यहाँ प्रकट हुए, कैसे इनको प्रेरणा मिली कि बाबा का यहाँ पे मंदिर बनाया जाए। पुजारी जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो इतने बड़े सौभाग्य नहीं है हमारे कि हमें बाबा पुजारी रूप में स्वीकार करें। हम तो बाबा के छोटे से दास हैं जी। बस ये तो मेरे श्याम की विशेष करुणा है, इन्होंने हाथ पकड़ लिया, न था कोई मंदिर के बाहर से ना निकलने दे हमें। हमने ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया था कि हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिले। ये तो बाबा की विशेष करुणा है। आप इस समय बाबा के जिस स्वरूप के दर्शन कर रहे हो, यह हरियाणा के हिसार जिले के गांव शाड़वा में स्थित है। जो प्रतिमाएं इस समय आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी ओरिजिनल प्रतिमाएं हैं, कोई छेड़खानी नहीं की गई इनके साथ। बाबा का यह धाम सन 1707 ईस्वी में बनाया गया था, जो कि हमारे ही आदरणीय दादाजी थे। हमारे ही जैसे पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे हमने, जो स्कूल में पैदा होने का बाबा ने सौभाग्य दे दिया, अन्यथा हमारी इतनी औकात नहीं थी। जो मंदिर के पुजारी जी हैं, उन्हीं के वंशज, उन्हीं के पूर्वज तब से सेवा कर रहे हैं जब से बाबा का धाम है। और आगे चलते चलते वो पीढ़ी काफ़ी आगे निकल चुकी है। और जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि श्रीधाम खाटू, जहाँ बाबा शीश स्वरूप में पूजे जाते हैं, शीश स्वरूप श्रीधाम खाटू में विराजमान है बाबा का। उसी प्रकार शीश से जो नीचे का हिस्सा है, जिसे हम शरीर बोलते हैं, बाबा की धड़ बोलते हैं, वो हिस्सा इस समय आपकी स्क्रीन पर है। आप देख रहे हो बाबा के स्वरूप को। अगर पूरे इतिहास की बात बताऊं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी जी। तो देखिए, ये उस समय की बात है जिस समय देश में मुगल शासन था, और यहीं इसी गांव से दो सगे भाई थे, मोलूराम मुंदलिया। मुंदलिया सरनेम है यहाँ से, ये गांव जो है मुंदलिया सरनेम है जी। वैसे तो सभी हैं यहाँ, लेकिन मुंदलिया सरनेम ज़्यादा है। दो सगे भाई थे, मोलूराम और बिहारी मुंदलिया। उनके साथ एक पंडित जी भी रहते थे जिनका नाम था रूडाराम पंडित जी। और वो मतलब जैसे इतने हट्टे कट्टे व पुष्ट थे कि हमेशा एक 45 किलो का शस्त्र अपने पास रखते, जिसे हम दुसंगी बोलते हैं आम भाषा में। 45 किलो का एक शस्त्र हमेशा अपने पास रखते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो क्या होंगे। खुद तीनों साथ रहते थे। उस समय यहीं गांव में कोई
8-10 घर ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद थे, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था। थोड़ा सा आगे चलें तो थोड़ा सा आगे एक गांव और भी है, नाम नहीं लेंगे उस गांव का। वहाँ एक व्यक्ति था, उसका नाम था मंद्रू। जैसे आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, वहाँ एक जिक्र आता है भीम का, जिनके ये पुत्र हैं। भीम को भीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका शरीर विशालकाय था, भीमकाय थे वो। उसी प्रकार जो मंद्रू था वो भीमकाय था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति गलत थी। उस समय लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। पड़ोसी गांव में जाना, वहाँ से अनाज या कुछ और, कई बार तो क्योंकि उनके शरीर बलशाली थे तो पूरा गांव उनका साथ देता था, क्योंकि उनको पता था कि खाने कमाने का जरिया ये है। उसके साथ चलते चलते उनकी प्रवृत्ति और ज़्यादा खराब हुई, उनकी नीयत खराब हुई, तो उन्होंने आसपास के गांव से लड़कियों को उठाना शुरू कर दिया। उनकी प्रवृत्ति खराब हो चुकी थी। एक बार उनकी नज़र इस गांव की तरफ गई कि यहाँ चलते हैं। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि वो यहाँ आने वाले हैं, आक्रमण बोल दिया उन्होंने, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है वो गाँव, थोड़ी ही पास में है। तो गांव के लोगों में हड़बड़ाहट थी। अब जो तीनों साथ रहते थे, मोलूराम, बिहारी मुंदलिया और रूडाराम पंडित जी, उन्होंने क्या किया, आपस में वार्तालाप की, या तो आज मर जाएंगे या उसको मार देंगे, एक काम तो डन है। तो जो सबसे छोटा था बिहारी मुंदलिया, उसको उन्होंने अंदर भेज दिया कि जा अंदर से कुछ सामान लेके आ। जैसे ही वो अंदर गया, उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। क्यों कर दिया? अगर हम मारे गए तो हमारे बाद कोई तो हो, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बाहर चले गए। उनके पास जो 45 किलो का शस्त्र था रूडाराम जी के पास, उसी प्रकार दुसंगी मोलूराम जी ने भी ले ली, चले गए गांव से बाहर ही। जैसे ही उनका आमना सामना हुआ तो वो आपस में उन्होंने वार्तालाप की कि आगे से प्रहार करें या पीछे से प्रहार करें। तो जो रूडाराम पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि मैं पीछे से करूंगा, तुम आगे से प्रहार करो। जाते ही उन्होंने, जो दुसंगी थी, मोलूराम जी ने आगे से छाती पर प्रहार किया, रूडाराम जी ने पीछे से पेट पर प्रहार किया। एक ही प्रहार में मंद्रू का वध कर दिया उन लोगों ने। वध शब्द हमने इसलिए यूज किया यहाँ पे क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था। एक के वध के कारण पूरे गांव को ही नहीं, आसपास के पूरे समाज को सुरक्षा दिलवाई उन लोगों ने। उस समय हिसार या भिवानी में जेल की कोई व्यवस्था नहीं थी, गोहाना जेल थी उस समय, क्योंकि मुस्लिम शासन था जी। उनको यहाँ से गोहाना जेल ले जाया गया। आजकल जैसे आप लोग देखते हो कि जेल प्रशासन ने सारी व्यवस्था कर रखी कैदियों के लिए कि खाना भी वहीं से मिलेगा, सब कुछ वहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। घर से ही उनके लिए खाना जाता था। जो तीसरे जो घर पे बचे थे बिहारी जी, वो उनका खाना लेकर जाते थे, लेकिन पैदल आना जाना होता था। तो उस समय वो एक ही बार में 4 से 5 दिनों का खाना लेकर जाते थे, क्योंकि आने जाने में भी समय लगता और हर रोज़ नहीं जा सकते थे। 4 से 5 दिनों का खाना उनके लिए लेकर जाते थे। तो आज जैसे हम जेल के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको जेलर भी बोल सकते हैं, लेकिन उस समय नाजर बोलते थे उनको। तो उन्होंने बिहारी से कहा जब वो खाना लेकर गए कि मैं आपके इन दोनों भाइयों को बरी करवा सकता हूँ, बदले में आपको 60 सिक्के देने होंगे, क्योंकि उसमें रुपए तो थे ही नहीं, 60 सिक्के देने होंगे। उन्होंने हाँ कर दी कि चलो मैं 60 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, मैं गाँव में जाके वार्तालाप करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। कहा ठीक है। जैसे ही बिहारी गाँव की तरफ वापस चले, वहीं रात को उन दोनों को सौंपन आया। जो रूडाराम पंडित जी थे, उनको सौंपन में बाबा श्याम दिखाई दी, केवल एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि आपके गांव में एक सांवला जोहड़ है, जो पीछे अभी हम दर्शन करेंगे। सांवला जोहड़, नाम ही सांवला जोहड़ है। अब जैसे आपने एक कैर टाइप पौधा देखा हो, कैर नीचे भी फैला होता है, ऊपर भी फैला होता है, झाड़ी टाइप, उसी प्रकार एक है हींस का पौधा होता है। वो ज़्यादा बड़ा होता है, नीचे भी ऊपर भी। तो आपकी उस जोहड़ के बीचों बीच एक हिंस का पौधा खड़ा है, उसके नीचे मेरी धड़ विराजमान है। उन्होंने ऐसा बताया कि मेरी धड़ विराजमान है, वहां से निकालो और वहां से उस जोहड़ से पूर्व दिशा में मेरे भवन को स्थापित करो। और जो आपके साथ सोए हुए हैं, जो मोलूराम जी हैं, उनको उस समय तक कोई औलाद नहीं थी, इनको 2 बच्चे होंगे, 2 लड़के होंगे। उन्होंने ये बोला कि 2 लड़के होंगे और आप लोग कल सुबह यहाँ से बरी हो जाओगे, उन्होंने ये बताया। जैसे ही बिहारी मुंदलिया यहाँ गांव पहुंचे, उन्होंने गांव वालों से वार्तालाप की। गांव में घर ही 10 थे, 60 सिक्के कहाँ से आए? हो ही नहीं सकता। अगर एक घर से एक सिक्का भी हो तो भी चांस ही नहीं था। कुछ बुजुर्ग हैं वो ये बताते हैं कि 6 सिक्के इकट्ठे हुए थे, कुछ बताते हैं 7 इकट्ठे हुए थे, जो भी है 6 या 7। कहाँ 60 और कहाँ 7? तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, चलते हैं, नाजर के सामने हाथ पांव जोड़ेंगे, हो सकता है वो मान जाए। लेकिन सुबह ही वहाँ अनाउंसमेंट हुई जेल में कि आप दोनों को बरी कर दिया गया है। वो यहाँ से नहीं पहुँचे थे, वहीं उनको बरी कर दिया गया। वो वहाँ से चले, गांव पूरा यहाँ से चला।
रास्ते में कुछ बुजुर्ग ऐसा बताते हैं कि कहीं हिसार के आसपास पहुंचे थे किसी स्थान पर, क्योंकि उस समय रास्ते तो होते नहीं थे, यही कच्चे रास्ते होते थे, कहीं कहीं से जाना होता था। आपस में दोनों मिले, बातें बताई कि ऐसे सौपन आया, ये काम हुआ। उन्होंने कहा कि सौपन में जैसे बताया गया था सुबह बरी हो जाओगे, हम बरी तो हो चुके, ये तो पक्का है, तो अगर ये चीज़ पक्की है तो वहाँ बाबा की धड़ मिलेगी, ये भी पक्का है। सभी ग्रामीण आए, पूरे गांव ने मिलकर वहाँ खुदाई शुरू की। नीचे बाबा की जो प्रतिमाएं आप दिखाई दे रही हैं आपको, ये सभी प्रतिमाएं वहीं से मिली हैं बाबा की। और उसी समय से बाबा का भवन, जो 6 या 7 सिक्के इकट्ठे हुए थे, वो यहीं लगा दिए गए बाबा के भवन में निर्माण के लिए, और यहीं से बाबा का भवन बनाया गया। अब जैसे आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जो श्रीधाम खाटू है वो औरंगजेब ने तुड़वा दिया था, औरंगजेब ने तुड़वा दिया था उस मंदिर को। दोबारा उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था 1720 ईस्वी में, और ये मंदिर है सन 1707 ईस्वी का। तो 1720 ईस्वी में उसका निर्माण हुआ, ये सन 1707 ईस्वी की है। तभी से बाबा यहाँ धड़ स्वरूप में विराजमान है। और चमत्कार तो इतने हैं बाबा के कि बताते बताते हमारी उम्र और सुनते सुनते आपकी उम्र बीत जाएगी, इतने ज़्यादा चमत्कार हैं। और ये भी सौभाग्य है हमारा कि अभी मेरी उम्र 26 साल की है, और इस शरीर ने इतने चमत्कार यहाँ देखे हैं कि मैं वो भी नहीं बता सकता, इतने ज़्यादा चमत्कार। और खुद लाइव एग्जाम्पल, और कोई नहीं, खुद मैं हूँ लाइव एग्जाम्पल। मुझे बाबा ने फरज से अरस पर बैठा दिया है। आज जहाँ मैं इस समय हूँ, सब ये इसकी करुणा है, अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं, मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं, मेरी कोई भी मेहनत नहीं, मेहनत भी इसकी, रहमत भी इसकी। और ये सौभाग्य है कि आप लोगों से भी मुझे मिलने का सौभाग्य बाबा ने दिया, ये इसकी विशेष करुणा है। सबसे बड़ा चमत्कार तो आपने बता दिया जी, कि जी। बाबा का सबसे पहला चमत्कार, उसके बाद आप बता रहे हैं कि मैंने देखे हैं, कोई एक आध चमत्कार हम चाहेंगे जरूर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे इस भवन का निर्माण हुआ, उसी समय की बात है ये। भवन का निर्माण होने के शायद 5 से 7 सालों के आसपास की ही बात है, हमने बुजुर्गों से सुना है। उस समय जैसे यहाँ आसपास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व आए जो शरारती तत्व थे, जिन्होंने, क्योंकि उस समय गौ माता काफ़ी संख्या में होती थी, उन्होंने आसपास की जो गायें थी उनको इकट्ठा कर लिया रात के समय, ताकि किसी को पता भी न चले, और उन्हें हम यहाँ से किसी गौ हत्थे में ले जाएं और काट दें। जैसे ही वो उन सभी गौओं को इकट्ठा करके यहाँ से निकले, मंदिर के बिल्कुल सामने से, तुरंत सभी के सभी अंधे हो चुके थे, तुरंत उसी समय अंधे हो चुके थे। इधर उधर भटकते रहे, क्योंकि उस समय यहाँ आसपास में मतलब एक बीड टाइप था, वन टाइप था। अभी ये सब जगह खाली की गई है, अभी बस स्टैंड भी बनाया गया है यहाँ पे। तो प्राचीन समय में क्या होता था कि ग्रामीण 3 बजे 4 बजे नॉर्मली उठ जाया करते थे। तो जब लोगों ने देखा तो उनसे पूछा कि भाई कौन हो, ये क्या चक्कर है आप लोगों का? तब उन्होंने सब कुछ सच बता दिया कि हम तो ऐसे गौ माता को कैद करने के लिए आए थे, और इन्हें हम हत्थे में ले जाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से निकले हम अंधे हो चुके हैं, अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तब जो बुजुर्ग थे उन्होंने समझते देर न लगी उनको कि हाँ यहाँ से निकले मतलब बाबा का धाम सामने। तब उन्होंने कहा कि जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने अपने प्राण दाव पे लगा दिए थे, आज आप उन गायों को कैसे लेकर जा सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ। तब सभी को बाबा के इस धाम पर लाया गया। उन्होंने, जैसे प्राचीन कहावत है कि हम लोटे में नमक डालते हैं, कि आगे से हम प्रतिज्ञा लेते हैं ये गलत काम नहीं करेंगे। उन्होंने यहाँ आकर लोटे में नमक डाला कि आज के बाद हम ऐसा कोई भी कुकर्तव्य नहीं करेंगे जिसकी वजह से समाज को कोई नुकसान हो। उसी समय उनको वापस दिखाई देने लगा। उसी समय ये बाबा के वो चमत्कार है जो सबसे पहले हमें सुनने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। और अब हाल फिलहाल ही में बाबा के मतलब जो आपने देखा भी होगा चारों तरफ जो कमरे बने हुए हैं बाबा के, ये प्रेमियों ने दान किए हैं मंदिर के नाम, अपनी मेहनत से। जी जी, दान कर देते हैं। और यहाँ जो एकादशी द्वादशी को जो प्रेमी आते हैं उन सभी के रहने के लिए ये निःशुल्क व्यवस्था है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। ऊपर से जो एकादशी को भंडारा होता है, जागरण होते हैं, वो मंदिर कमेटी द्वारा निःशुल्क करवाए जाते हैं। किसी से खाने का या रहने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हर प्रकार की सुविधा बाबा ने यहाँ अपने प्रेमियों के लिए उपलब्ध करवाई हुई है। जैसे कि ज़्यादातर प्रेमी हिसार साइड से आते हैं। अब वैसे भी हम बार बार प्रशासन से ये प्रार्थना भी करते रहते हैं, क्योंकि आप जब आए हो तो आपने उस रोड की हालत देखी होगी। रोड की हालत थोड़ी ठीक नहीं है इस समय, तो परेशानी होती है प्रेमियों को। उसके साथ साथ परिवहन सुविधा भी लॉकडाउन के बाद अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो हम हर वीडियो के माध्यम से प्रशासन से भी प्रार्थना करते हैं कि प्रशासन भी थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज़ की तरफ, ताकि आने जाने में किसी प्रेमी को परेशानी ना हो।
इतने ज़्यादा संख्या में प्रेमी आते हैं, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मेरे पास हर रोज़ 100 प्लस कॉल है, हर रोज़ 100 प्लस फ़ोन आते हैं मेरे पास। और प्रेमी यही बताते हैं, 100 में से ज़्यादा नहीं 40% प्रेमी ऐसे हैं जो ये बोलते हैं बाबा ने मौज कर दी। और क्या चाहिए, बाबा ने मौज कर दी, मौज कर दी। और ऐसी ऐसी विशेष करुणाएं हैं, जैसे जो प्रेमी दिल्ली एनसीआर से हैं, या फिर मान के चलो आप राजस्थान के इस पार से हैं, वो प्रेमी पहले यहाँ आते हैं, यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। चाहे वो कई प्रेमी तो ऐसे हैं जो दिल्ली से यहाँ आते हैं, यहाँ से पैदल यात्रा खाटू धाम के लिए करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं। और जो इस साइड से आते हैं वो उनका स्टे यहीं होता है। ये बीच में पॉइंट है बाबा का, यहाँ दर्शन करेंगे, यहाँ से फिर अनुमति लेंगे बाबा से कि अब हमें आपके दर्शनों के लिए श्री राम खाटू जाना है। खाटू जाते हैं, वहाँ से फिर सालासर जाते हैं, सालासर से फिर वापस यहीं आती है, क्योंकि ये यात्रा पूरी होती है। बाबा हनुमान के बगैर तो कोई यात्रा वैसे भी पूरी नहीं होती कभी। तो और जैसे आपने आपके YouTube चैनल पे मैंने वो वीडियो देखी श्री धाम नड़ोई वाली, तो वो मंदिर भी यहीं से बनाया गया। यहाँ से ईंटें लेकर गए थे, 11 ईंटें, उसी से बाबा का वो भवन बनवाया गया। तो ऐसी विशेष महिमा है बाबा की कि उम्र बीत जाए लेकिन बाबा के बारे में हम बखान नहीं कर सकते, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है जो बाबा की विशेष करुणा का, महिमा का बखान कर सकें। और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में अगर मैं किसी का करूं तो वो पुजारी महाराज का है, क्योंकि मैं बचपन से ही उनको देखता आया हूं। अब काफ़ी लोग बोल देते हैं कि क्या पुजारी, लेकिन मेरी एक धारणा अलग से है। बाबा ने किसी एक इंसान को क्यों चुना अपनी सेवा के लिए, हमें क्यों नहीं चुना गया, आप लोगों को क्यों नहीं चुना गया? क्योंकि गोलोक में बैठकर सर्वेश्वर युगल सरकार ने उनका जिक्र किया होगा कहीं ना कहीं कि उनको सिलेक्ट करना हमारी सेवा के लिए, तो ही उनको सेवा का सौभाग्य मिला है। और हमारा सौभाग्य ये है, हमने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया आज तक। 26 साल की उम्र हमने बेकार गंवा दी, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन ये इसकी विशेष करुणा है कि हमें यहाँ खड़ा होने का इसने सौभाग्य दिया। बस इससे ज़्यादा हमारे पास कोई शब्द नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। बोलिए कलयुग के अवतार की, बोले खाटू नरेश की। हम उस कुंड के दर्शन करना चाहेंगे जहाँ पर बाबा की प्रतिमा निकली है। आइए चलते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम प्राचीन श्री श्याम मंदिर शाड़वा के श्याम कुंड पर मौजूद हैं। हमारे साथ श्री अशोक जी हैं जो पुजारी परिवार से हैं, सेवक परिवार बोलें तो ज़्यादा सही रहेगा, सेवक परिवार से हैं। आइए अशोक जी से जानते हैं कि जो प्रतिमाएं आपने अभी देखी हैं, दर्शन किए हैं, बाबा श्याम का स्वरूप जो आपने देखा है, वो प्रतिमाएं यहीं से निकली हैं। अशोक जी बताइएगा। देखिए, जो बाबा की प्रतिमाएं अभी आपने दर्शन किए बाबा के साक्षात स्वरूप के, वो सभी प्रतिमाएं इसी प्राचीन श्याम कुंड से प्राप्त हुई है। ये कुंड और भी ज़्यादा प्राचीन है, क्योंकि यहाँ जो पानी था पहले भी, वो लोगों के पीने के काम आता था। जब बाबा की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई, तब लोगों ने यहाँ इस चीज़ का थोड़ा सा दायरा बनाया कि अब यहाँ से हम पीने के पानी को यूज नहीं करेंगे, नहाने के पानी को यूज नहीं करेंगे। यहाँ जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, इससे हम खुद नहीं कहते, हमारे पास हज़ारों की संख्या में प्रेमियों के फ़ोन आए हैं। उन्होंने बताया है कि जब हम यहाँ से जल लेकर गए, हमारी शरीर की जो शारीरिक परेशानी थी वो दूर हुई है। और कुछ प्रेमियों ने तो यहाँ तक भी बताया है कि जिस बीमारी को डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि नहीं हो सकता, हालांकि हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस बारे में, लेकिन डॉक्टरों ने बोल दिया था कि नहीं हो सकता, उन्होंने बताया कि इतना जल्दी काम किया इस चीज़ ने। और अब वो प्रेमी हर बार चाहे कुछ भी हो जाए, एकादशी द्वादशी को बाबा के दरबार आते हैं और यहाँ से फिर से दोबारा जल लेकर जाते हैं। और प्रेमियों का ये प्रेम है कि आगे से आगे, पहले एक आए, फिर साथ में किसी दूसरे को लेकर आए, ऐसे करते करते आज पता नहीं हज़ारों लाखों की संख्या में प्रेमी बाबा के दरबार में आए, दर्शन किए। और मैं तो यही बोलूँगा कि बाबा श्याम ऐसी विशेष करुणा करो कि किसी भी प्रेमी को कहीं भटकना ना पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा होती रहे। और आप भी जो प्रेमी इस समय वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी है, एक बात पक्का कहना चाहूँगा, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि चलो हज़ारों नुस्खे ट्राई कर लिए, एक और कर लेते, तो आपका काम नहीं बनेगा।
लेकिन अगर आपको लगता है कि अब मेरे शाम यहीं से मेरा काम कर देंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा, एक हक जताओ, क्योंकि वो हमारे अपने हैं और अपनों पर हम हक जता सकते हैं, आपका काम 100% हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाबा श्याम आपको अति शीघ्र दरबार में बुलाएंगे। जय श्री श्याम। श्याम प्यारे की जय। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। अब तक हमने दर्शन किए प्राचीन श्री श्याम मंदिर शाड़वा के। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं जो प्राचीन जितने भी धाम हैं उनकी महिमा के साथ, उनके इतिहास के साथ आपको दर्शन करवाए जाए। और कोशिश यही रहती है कि जितनी भी सच्चाई हो वो आपके सामने लाई जाए, कोई बनावटी बात आपके सामने ना पेश की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।